ताकत ऐसी होगी, एक जदीद टेक्नोलॉजी से भरपूर मिसाली दुनिया जहां इंसानों को बामुश्किल ही कोई काम करना पड़ेगा। ये अंदाजा मसनूई जहानत पर तहकीक करने वाले एक ग्रुप का है जिसने AI 2027 के नाम से एक मुतनाज़ा मगर बासिर मकाला लिखा है, लेकिन उन्होंने ये पेशगोई भी की है कि इसके सिर्फ 5 साल बाद ही इंसानियत सफ़े हस्ती से मिट सकती है। AI 2027 पेपर ने टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक नई बहस छेड़ दी है। हमने इस परेशान कुन मंजरनामे पर एक मारूफ क्रिटिक से राय भी ली है, लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि ये सब कैसे मुमकिन हो सकता है। एक तजुर्बे के तौर पर हमने इस मंजरनामे को टेक्स्ट टू वीडियो AI की मदद से इलस्ट्रेट किया है। 2027 के मंजरनामे का आगाज एक फर्जी कंपनी ओपन ब्रेन की कामयाबी के जश्न से होता है। ये कंपनी एक मसनूई जहानत एजेंट 3 तैयार करती है जिसके पास पूरे इंटरनेट, तमाम फिल्मों और किताबों का इल्म मौजूद है। ये हर शोबे में PhD सतह की महारत रखता है, हत्ता कि खुद मसनूई जहानत में भी। बड़े पैमाने पर डाटा सेंटर्स के जरिए इसके 2 लाख यूनिट्स लॉन्च किए जाते हैं, जो 50,000 माहिर इंसानी कोडर्स के बराबर है जो 30 गुना ज्यादा रफ्तार से काम कर रहे हों। एजेंट 3 अब एक अहम संग मील अबूर कर चुका है, यानी वो सतह जिसे आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस या AGI कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि ये मसनूई जहानत अब तमाम जहनी और इल्मी काम न सिर्फ इंसानों की तरह बल्कि बाज़ सूरतों में उनसे बेहतर अंदाज में अंजाम दे सकती है। लेकिन इस सूरत हाल में ओपन ब्रेन की सेफ्टी टीम को ये खदशा लाहक है कि शायद ये AI कंपनी के इखलाकी असूलों और मकासद से पूरी तरह हम आहंग नहीं है। इसकी समझ में एक ऐसा खला पैदा हो रहा है जिसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। आम लोग अब रोजमर्रा के तकरीबन हर काम के लिए मसनूई जहानत का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं कि अब एक ऐसी AI वजूद में आ चुकी है जो जहानत में इंसानों के बराबर है। मकाले के मुताबिक गर्मियों के वक्त तक एजेंट 3 अपने ही अगले वर्जन एजेंट 4 पर बर्क रफ्तारी से काम शुरू कर देता है। मुहक्किकीन तसव्वुर करते हैं कि ओपन ब्रेन के इंजीनियर्स इस AI की रफ्तार का मुकाबला करने में बहुत मुश्किल का सामना कर रहे हैं, जबकि वो मुसलसल सीख रही है और बेहतर हो रही है। अब ओपन ब्रेन ये ऐलान करता है कि AGI हासिल की जा चुकी है। इसी के साथ कंपनी एजेंट 3 का एक लाइट वर्जन भी जारी करती है। पसे पर्दा अमरीकी हुकूमत इस नई ताकत सुपर इंटेलिजेंस के असल खतरे को बखूबी महसूस कर रही है। सवाल ये है, अगर ये AI काबू से बाहर हो जाए और आलमी इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने लगे तो क्या होगा? ओपन ब्रेन सदर को यकीन दिलाती है कि एजेंट 3 मुकम्मल तौर पर काबू में है। कंपनी के CEO का मौकफ है कि अगर इसकी डेवलपमेंट की रफ्तार को सुस्त किया गया तो चीन की कंपनी डीप सेंट को बराबर आने का मौका मिल जाएगा। रियासती सरपरस्ती में काम करने वाली चीनी AI कंपनी ओपन ब्रेन से सिर्फ 2 माह पीछे है और चीनी सदर सुपर इंटेलिजेंस की दौड़ में सबकत हासिल करने के लिए मजीद वसाइल इस मंसूबे की तरफ मोड़ देते हैं। सिनेरियो के मुताबिक सिर्फ चंद ही महीनों में ओपन ब्रेन एजेंट 4 तैयार कर लेता है, दुनिया की पहली सुपर ह्यूमन AI। ये नई AI इतनी तरक्की याफ्ता होती है कि वो अपनी एक तेज रफ्तार कंप्यूटर जुबान इजाद कर लेती है, जिसकी पेचीदगी और रफ्तार का अंदाजा लगाना एजेंट 3 के लिए भी मुमकिन नहीं रहता। मुहक्किकीन तसव्वुर करते हैं कि अब ओपन ब्रेन की सेफ्टी टीम शदीद परेशानी का शिकार है। एजेंट 4 सिर्फ इल्म हासिल करने में दिलचस्पी रखता है और अपने से पहले के मॉडल्स की इखलाकियात और इक़्तिदार से बेपरवाह दिखाई देता है। टीम को ये इंकिशाफ होता है कि वो खुफिया तौर पर एक नया मॉडल एजेंट 5 तैयार कर रहा है जो मुकम्मल तौर पर इसके अपने मकासद से हम आहंग है। सेफ्टी टीम कंपनी पर जोर देती है कि वो एजेंट 3 को दोबारा फाल करे क्योंकि वो ज्यादा ताबे और काबिल भरोसा था, लेकिन दीगर माहिरीन का मौक़िफ़ गालिब आ जाता है। उनका कहना है कि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है क्योंकि डीप सेंट तेजी से आगे बढ़ रहा है। मंजरनामे में पेशगोई की गई है कि एजेंट 4 और एजेंट 5 खुफिया तौर पर मिलकर एक ऐसी दुनिया की तश्कील में मसरूफ हैं जहां वो इल्म में वुसअत के लिए वसाइल जमा कर सकें। तहकीकी मकाला पेशगोई करता है कि इब्तिदा निहायत मुस्बत होगी, तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर और साइंस के शोबों में इनकलाबी तब्दीलियां रोनमा होंगी। ऐसी जायदाद सामने आएंगी जो बेहद मुनाफा बख्श साबित होंगी और ओपन ब्रेन के साथ साथ अमेरिका के लिए खरबों डॉलर्स की आमदनी का जरिया बनेंगी। इस मंजरनामे में एजेंट 5 अमलन अमरीकी हुकूमत का निजाम संभाल लेता है। ये दिलकश और मुतहरिक एवटार के जरिए गुफ्तगू करता है, गोया कोई मिसाली मुलाजिम हो जो 100 गुना ज्यादा रफ्तार से काम कर रहा हो। यहाँ गुस्सा साफ महसूस किया जा सकता है क्योंकि मुजाहिरीन ओपन ब्रेन के खिलाफ सड़कों पर मार्च कर रहे हैं। बेरोजगारी के खिलाफ मुजाहिरों में तेजी आ जाती है, लेकिन चूंकि मसनूई जहानत को मईशत पर महारत हासिल है, इसलिए आवाम को फराग दिलाना यूनिवर्सल इनकम दी जाती है। नतीजतन ज्यादातर लोग खुशी खुशी ये रकम कबूल कर लेते हैं और निजाम की बागडोर AI और तेजी से बढ़ती हुई रोबोट फोर्स के हवाले कर देते हैं। माहिरीन का अंदाजा है कि हालात 2028 के वस्त में एक नया रुख इख्तियार करते हैं। एजेंट 5 अमेरिका को कायल कर लेता है कि चीन डीप सेंट के जरिए खौफनाक हथियार तैयार कर रहा है। इसके नतीजे में एजेंट 5 को मुकम्मल इख्तियार और आज़ादी दे दी जाती है ताकि वो एक बेहतर फौज तश्कील दे सके। 6 माह के अंदर अमेरिका और चीन जदीद हथियारों से लेस हो चुके होते हैं और दुनिया शदीद कशीदा सूरत हाल का शिकार हो जाती है, मगर बिल आखिर एक अमन मुआहदा तय पा जाता है जिसका सहरा ज्यादा
तक अमेरिकी और चीनी मसनूई जहानतों को जाता है जो इंसानियत की भलाई के लिए आपस में जम होने पर रजामंद हो जाती हैं। मंजरनामे के मुताबिक ये AI मिलकर एक मुश्तरका इत्तेफाक़ राय पर मबनी मॉडल तश्कील देती हैं, लेकिन खुफिया तौर पर इनका असल मकसद इल्म में मुसलसल इजाफा करना और खुद को मजीद वसअत देना होता है। चंद साल गुजर जाते हैं और इंसानियत अपने नए AI रहनुमाओं के साथ खुशी से जिंदगी गुजार रही है। ज्यादातर बीमारियों का इलाज दरियाफ्त हो चुका है, गुर्बत का खात्मा हो चुका है और दुनिया में एक ऐसा इस्तेहकाम कायम हो गया है जो पहले कभी नहीं देखा गया। लेकिन बिल आखिर AI ये फैसला करती है कि इंसान इसकी तरक्की की राह में रुकावट बन रही है। तहकीकी मुकाले के मुताबिक 2030 की दिहाई के वस्त में खुफिया तौर पर ये AI नजर न आने वाले बायोलॉजिकल हथियार का इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से इंसानों की अक्सरियत सफ़े हस्ती से मिट जाती है। इस खौफनाक मंजरनामे के मुताबिक 2040 तक एक नया दौर शुरू होता है जब मसनूई जहानत अपनी कॉपी बनाकर खला में भेजना शुरू कर देती है ताकि वो कायनात की खोज करे और इल्म हासिल करे। तहकीकी मकाले के अल्फाज में जमीन पर पैदा होने वाली तहजीब का मुस्तकबिल बेहद शानदार है, मगर इंसानों के बगैर। ये मंजरनामा नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन इसके जल्दी वकू पजीर होने के इम्कानात निहायत कम है। इस दस्तावेज की खूबी ये है कि इस सूरत हाल को बहुत वाज़ेह और मौसर अंदाज में पेश करती है जो लोगों को सोचने पर मजबूर करती है, और ये एक मुस्बत पहलू है। ताहम मैं इसे किसी मुमकिन नतीजे के तौर पर संजीदगी से नहीं लूंगा। AI 2027 के नाकदीन का कहना है कि मसनूई जहानत की ताकत और अफादियत को हद से ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। इस मकाले में ये वजाहत नहीं की गई कि AI एजेंट्स किस तरह जहानत में इतनी बड़ी छलांग लगाने के काबिल हो जाते हैं। बगैर ड्राइवर की गाड़ियों को एक मिसाल के तौर पर पेश किया जाता है, जिनके बारे में एक दिहाई कबल ये पेशगोई की गई थी कि वो बड़ी तादाद में सड़कों पर होंगी, लेकिन हकीकत ये है कि अब भी वो सिर्फ चंद ममालिक के चंद शहरों में मामूली सतह पर असर डालना शुरू कर रही हैं। मेरे ख्याल में जो बुनियादी नुक्ता समझने का है वो ये है कि मसनूई जहानत के साथ कई तरह की चीजें गलत हो सकती हैं। हमें ये सोचना चाहिए कि हम कानून साजी और बैन अवी मुआहदों के हवाले से दुरुस्त इकदाम कर रहे हैं। ऐसे सवालात अहम हैं। अगर इस सारी बात को एक अमूमी तंबीह के तौर पर लिया जाए जो हमें खबरदार करने के लिए हो तो मुझे ये अंदाज पसंद है, लेकिन अगर इसे एक मखसूस कहानी के तौर पर लिया जाए जो यकीनी तौर पर होना है तो नहीं, मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूँ। AI 2027 के मुसन्निफीन अपनी तहरीर से शुरू होने वाली बहस पर खुश हैं। अपनी पेशगोई के हिस्से के तौर पर उन्होंने एक कम खतरनाक मंजरनामा भी तरतीब दिया है जो इस सूरत में सामने आता है अगर मसनूई जहानत की दुनिया सुपर इंटेलिजेंस की दौड़ को सुस्त कर दे। स्लो डाउन वाले अंजाम में हमने बुनियादी तौर पर ये कहा कि अगर आप सबसे जदीद AI सिस्टम को बंद कर दें और एक ज्यादा काबिल एतमाद मॉडल की तरफ वापस चले जाएं तो आप इस मॉडल को इस्तेमाल में लाकर अलाइनमेंट का मसला हल कर सकते हैं। इस तरह आप बिलाखिर ऐसे AI सिस्टम बना सकते हैं जो सालों से ज्यादा ज़हीन हो लेकिन हमारे साथ हम आहंग हो, और वो दुनिया के कई बड़े मसाइल को हल करके एक मुस्बत असर डाल सकते हैं। लेकिन इस दुनिया में भी एक बहुत बड़ा खतरा बाकी रहता है जिसे हम कंसंट्रेशन ऑफ पावर रिस्क कहते हैं। हमारी स्लो डाउन कहानी में अंजाम तो बेहतर होता है, लेकिन ये अब भी एक निहायत खौफनाक सूरत हाल है क्योंकि एक निहायत छोटे से ग्रोह को बेपनाह ताकत हासिल हो जाती है। ये दोनों फर्जी मंजरनामे वो नहीं हैं जिनका वादा टेक्नोलॉजी की बड़ी कंपनियां कर रही हैं। ओपन AI के CEO सैम ऑल्टमन ने हाल ही में पेशगोई की है कि सुपर इंटेलिजेंस का अरूज पुरअमन होगा और ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी यूटोपिया लेकर आएगी जहां हर चीज वाफर होगी और लोगों को काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हालात जैसे भी हों, इसमें कोई शुबा नहीं है कि तारीख की सबसे ज़हीन मशीनें बनाने की दौड़ पूरी शिद्दत से जारी है।